है संडे, दिन है रविवार, और आज के दिन होता है कि मेरी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग हैशटैग लगाकर फिल्म लाइन से जुड़े बहुत सारे सवाल पूछते हैं। मैं उसका जवाब देने के लिए संडे स्पेशल वीडियो बनाता हूं। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, बहुत सारे सवाल है, सबके जवाब देना है। तो चलिए, मैं हूं आपका रामा यादव और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल भोजपुरी वन। यश पटेल ऑफिसर पूछ रहे हैं कि सर, एक्टिंग स्कूल में एडमिशन लेने के लिए ऑडिशन देना पड़ेगा क्या? अरे भाई, काहे के लिए ऑडिशन देना यार? एक्टिंग स्कूल में जाते किस लिए है? एक्टिंग सीखने के लिए। और एक्टिंग स्कूल वाले ना भाई आपको हाथ जोड़ के कहेंगे कि आ जाओ, सिखा देते हैं हम, कुछ पैसे आप दे दो। अरे भाई साहब, एक्टिंग जब आप सीख जाओगे ना, उसके बाद जाके ना ऑडिशन देना, ठीक है? कास्टिंग जो डायरेक्टर है ना, वो लोग ऑडिशन रखेंगे, वहां पर आप ऑडिशन देना, जो सीखा है आपने वो वहां पे आप बता देना, डायलॉग, ये एक्शन विक्शन जो भी यार, ठीक है ना? तो भैया आपको कोई भी ऑडिशन देने की जरूरत नहीं है अगर आप एक्टिंग स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं तो। लेकिन हाँ, एक चीज बता देता हूं, अगर आप एक्टिंग स्कूल में कोई भी एक्टिंग स्कूल अगर चुनना चाहते हो तो भाई उसको पहले पता कर लेना कि यहाँ से जो सीखे बच्चे हैं उनको अभी तक कहाँ कहाँ काम मिल चुका है, ठीक है? और हाँ, कई एक्टिंग स्कूल होंगे तो बार्गेनिंग वगैरह कर लेना कि भैया कितना आप लेते हो, आप कितना लेते हो, ऐसा पूछ लेना, ठीक है? वैसे महाराष्ट्र में बहुत सारे एक्टिंग स्कूल हैं, हर कोई अपना दाम ऊपर नीचे करते रहता है। चलिए दूसरे पे चलते हैं। सक्सेस सिस्टर पूछ रहे हैं, पर्सनल स्पोर्ट बॉय का काम कैसे मिले, शरीर पर एक वीडियो बनाओ। ये ऐसा उन्होंने लिख के भेजा है। मुझे पता है कि ये मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, कोई बात नहीं, मैं समझ चुका हूं कि भैया इनको जो है पर्सनल स्पोर्ट बॉय का काम करना है। देखिए, पर्सनल स्पोर्ट बॉय का क्या है, ये ऐसे कोई आपको अपने मतलब इतने जल्दी विश्वास करके अपने साथ नहीं रखेगा। पर्सनल बॉय जो होता है ना, वो इतना आसानी से तो कोई बनाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि भैया आजकल जो इंडस्ट्री में चल रहा है, आपने देखा अभी जो हालात जो चल रहे, बड़े बड़े एक्टरों के जो सच्चाई बाहर आ रही है, कुछ जो है प्राइवेट चीजें लीक हो रही है। तो भाई इसमें अब ये आर्टिस्ट तो क्या सोच रहे हैं कि जो हमारे साथ में रहता है, जो पर्सनल बॉय हमने रखा है, कहीं ना कहीं ये जो है लीक कर देता है, ये लोगों को बता देता है, समझे? तो इस चक्कर में क्या है, पर्सनल बॉय के ऊपर कोई भी आर्टिस्ट इतना जल्दी विश्वास नहीं करेगा। और पर्सनल बॉय अगर किसी के साथ में कोई मतलब अगर बनाना चाहेगा भी, कोई रखना चाहेगा, तो वो फिल्म लाइन के आदमी को ही रखेगा जो स्पॉट बॉय का काम कर चुका होगा, समझे आप? किसी प्रोडक्शन हाउस में स्पॉट बॉय का काम कर चुका होगा, उसी को वो निमंत्रण देगा कि भाई तू मेरा पर्सनल बॉय बनेगा कि नहीं। क्योंकि क्या होता है, इंडस्ट्री के लोगों को, बाहरी लोगों को जल्दी नहीं रख पाएगा, क्योंकि ये अंदर की बात होती है, कभी आप लीक कर दिए तो, समझे बात को? तो इस तरह से होता है। तो पहले क्या करिए, स्पॉट बॉय बनिए। अगर इंडस्ट्री में प्रोडक्शन हाउस पे जाइए, वहां पे काम करिए, प्रोडक्शन इंचार्ज के साथ में काम करिए, प्रोडक्शन को समझिए, वहां पे सेट पकड़िए, वहीं से आपको किसी न किसी, जब आप जान पहचान हो जाएगी, विश्वास हो जाएगा, तो आपको कोई ना कोई अपने पर्सनल बॉय के रूप में रखेगा। समझ गए बात को? यही तरीका है। बाकी आप कितना जुगाड़ लगा लो, कोई नहीं रखेगा आज की तारीख में। कहीं हमारा तुम पर्सनल डाटा लीक कर दिया तो, समझा बल? सहीना अली पूछ रही है कि सर, आपने गर्ल की इंटरव्यू वाली वीडियो अपलोड नहीं की। सहीना जी, मैं वो वीडियो 1-2 दिन में डाल दूंगा। और वो वीडियो क्या है मैं बताता हूँ आपको, कि वो एक सेटिंग डिपार्टमेंट की वीडियो है, मतलब आर्ट डायरेक्टर की वीडियो है। और आर्ट डायरेक्टर कोई लड़का नहीं है, लड़की है। तो फिल्म में वो जो है आर्ट डायरेक्टर जो है उसमें वो काम कर रही है। और उसमें क्या है कि वो जितना भी जो फिल्म में लगने वाला जितना भी ये प्रॉप होता है, जो गाड़ियां लगती हैं, या समझो घर के अंदर जितने भी सामान लगते हैं, तो आप समझ आर्ट डायरेक्टर का काम ही क्या होता है। तो उनका इंटरव्यू है, मैं उनका इंटरव्यू जल्दी लाऊंगा, आपको आ जाएगी आने वाले दिन। गौतम टेक्निकल पूछ रहे हैं, सर मुझे बताओ कि शॉर्ट फिल्म हर 1 करोड़ कमा सकती है क्या? प्लीज सर मुझे बताओ। ये थोड़ा सवाल मुझे मतलब कि अगर देखा जाए तो ऐसा पूछ रहे हैं कि क्या शॉर्ट फिल्म जो है वो करोड़ों कमाती है क्या? तो भाई देखिए, शॉर्ट फिल्म का मतलब क्या होता है कि छोटी फिल्म। और ये सारी फिल्में क्या होती हैं, शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में जाती है, जहाँ पर लोगों को दिखाई जाए। हमें और आपको ऐसे नहीं दिखाई देते हैं। जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ऐसे एक कोई शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के जो जजेस होते हैं, और ये अलग अलग जगहों पे होते हैं, जैसे कि अभी अपना नासिक जो है शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल हो गया, गोवा हो गया, सूरत हो गया। ऐसे जो आपने टॉपिक पे बनाया है शॉर्ट फिल्म, वो वहाँ पे जो है वो भेजते हैं कंपटीशन में। और वहाँ पर एक छोटी फिल्म होती है ना, तो इसे थिएटर के लिए नहीं होती है, तो करोड़ों रुपया कभी नहीं, शॉर्ट फिल्म करोड़ों रुपया नहीं कमाती है। इसका बजट मतलब इसका बनाने का भी
छोटा ही बजट होता है, जैसे 1 डेढ़ 2 लाख, मतलब जितना में बनाना हो आपको, मतलब कि एक टर्म एंड कंडीशन होती है। अगर आप शॉर्ट फिल्म बना रहे हो तो वो कंपटीशन के लिए बनाते हैं। तो कंपटीशन में क्या होता है कि आप बजट लेके बनाते हो, और अगर प्राइस अगर आपको मिल गया, अगर पता चला कि भाई करोड़ रुपए प्राइस है, तो वो आपको मिल जाएगा। शॉर्ट फिल्म आपने लिखा है ना, तो शॉर्ट फिल्म जो होती है वो छोटी फिल्म है, तो भाई छोटी बजट की बनेगी, और उसे जो है कि केवल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में ही दिखाया जाएगा, और हो सके तो आपके इंटरनेट वगैरह पे जैसे आ गया तो आ गया। इसे थिएटर में तो नहीं दिखाई दे रही है ये फिल्म, ना थिएटर में दिखाया जा रहा है शॉर्ट फिल्म को, और ना ही यहाँ वहां से लोगों से टिकट से कलेक्शन करके आपको दिया जा रहा है, तो करोड़ों रुपए आपको फायदा नहीं होगा। हाँ, अगर आप बड़ी फिल्मों की बात करें, लेकिन उसमें बड़ी फिल्म में तो भाई शॉर्ट तो होगा नहीं, 3 घंटे 2-2.5 घंटे की फिल्म होगी, तो उसमें खर्चा भी ज्यादा होगा, और थिएटर पे लगेगी तो कमाई भी होगी, तो वहां करोड़ों की बात हो सकती है। ये शॉर्ट फिल्म में आपको कोई करोड़ों का फायदा नहीं हो सकता, ये बात आप ध्यान ले लीजिए। तो शॉर्ट फिल्म का बनने का बजट भी छोटा होता है, और अगर कोई इनाम की राशि आपको लग गई या कोई, तो वो आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ज्यादा करके जो शॉर्ट फिल्में बनती है वो फेस्टिवल के लिए बनती हैं, और उसमें क्या होता है, सब अपना नाम कमाते हैं यार। अब करोड़ों रुपए खर्चा कर लोगे लेकिन आप नाम नहीं कमा पाओगे, समझे ना। तो यहाँ पे शॉर्ट फिल्म जो होता है फेस्टिवल में जब जाती है ना, तो सब लोगों का नाम होता है, कैमरामैन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, टेक्नीशियन, सबका नाम होता है। तो नाम कमाने के लिए शॉर्ट फिल्म जो है बनाई जाती है, और शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में भेजा जाता है, इससे ज्यादा पैसे नहीं कमाए जाते हैं। सूर्या भाई लिखते हैं कि सर बॉलीवुड में इंटरेस्ट नहीं हूँ, बस कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए। भाई देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सूर्या जैसे ही लोग हैं, कि उन्हें एक्टर नहीं बनना है, ठीक है, टेक्नीशियन नहीं बनना है, लेकिन और कुछ दूसरा काम करना है जो रेगुलर वो करते आ रहे हैं, उनको कुछ आता है एक्स्ट्रा, कुछ मतलब उन्होंने कुछ सीखा है, जो मतलब एक्टिंग और ये जो टेक्नीशियन के अलावा भी कुछ दूसरा काम, तो वो इस इंडस्ट्री में वो काम कर सकते हैं। मैंने इस बारे में पूरी जानकारी दी है। सेटिंग डिपार्टमेंट में तो यार बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि मैंने वेल्डिंग बोला है, उसमें जो है आपका क्या बोला है, कड़िया, पेंटर, ऐसे बहुत सारे जो आर्ट के सामान बनाते हैं वो, तो इलेक्ट्रिशियन, तो इस तरह के जो है जॉब आप उस सेटिंग डिपार्टमेंट में कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे ड्राइवर वाले जो है ड्राइविंग भी कर रहे हैं बहुत सारे लोग, तो ये बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो काम नहीं करते लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें कुछ इस तरह के जो प्रॉपर्टी ले लेते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में रेंट पे देते हैं, तो ये भी लोग काम कर रहे हैं भाई। कैमरा ले लेते हैं, और एसी ले लेते हैं, फैन ले लेते हैं, ब्लोअर ले लेते हैं, बहुत सारी जो है 5D के, मतलब मैं क्या बोलूं यार। तो भाई बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि जो उनको इंटरेस्ट तो नहीं है लेकिन वो पैसे कमाना चाहते हैं, तो इस तरह से भी आप काम कर सकते। मुकरम अली लिखते हैं कि सर एक दिल्ली में है जहां नाटक बनाते हैं, वो हमसे 1100 रुपए मांगते हैं, वो क्या ठीक है? अब ये देखो, नाटक बनाते हैं तो मुझे थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क लगता है, क्योंकि क्या है कि कई लोग क्या करते हैं कि नाटक बनाते हैं मतलब कि वहां पे फिल्म बनाते हैं, ठीक है, मतलब ये आपका कहना है शायद कि वहां पे फिल्म बनाते हैं, और वो आप गए होंगे काम मांगने के लिए, तो वो कह रहे हैं भैया 1100 रुपए जमा कर दो। और फिर देखो दोस्त, ऐसा है कि आप काम मांगने गए हैं या फिल्म में काम करने के लिए वहां गए हैं, और आपसे 1100 रुपये मांगे जा रहे हैं, तो होता क्या है कि अगर हर जगह पे क्या होता है मालूम है क्या, चाहे मुंबई हो चाहे दिल्ली हो, उन्होंने अगर अपना जहाँ पे नाटक बन रहा है, ये समझो जहाँ पे फिल्म बन रही है, तो वहां पे क्या होता है कि सिर्फ एक्टर लोग ही नहीं जाते हैं, मतलब देख लेते हैं, बोर्ड वगैरह देख लिए, अभी कई बार तो हमको फोन आ जाते हैं उल्टा सीधा, तो इसी से क्या होता है हम भी तंग आ जाते हैं। तो क्या होता है कि कई जैसे ऑफिसेस खुले होते हैं जो फिल्मों में काम देना चाहते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे काम मिलते हैं जूनियर आर्टिस्ट के लोग ढूंढने के लिए, लोग ऑफिस खोल के बैठे रहते हैं कि जूनियर आर्टिस्ट आ जाएं या कोई और, समझो सब होता है। तो इसमें क्या होता है, कई ऐसे लोग आते हैं जिनको एक्टिंग वगैरह आती नहीं है, लेकिन वो पहुंच जाएंगे जबरदस्ती, और जबरदस्ती जो है इंक्वायरी निकालेंगे, तो उनका टाइम खराब होता है। तो क्या होता है कि आपसे 1100 रुपए या मांगते हैं क्योंकि आप 1100 रुपए दे नहीं पाओगे, और अगले दिन आप आगे परेशान नहीं करोगे, समझे आपको। तो पहला चीज तो ये, ऐसे अगर आपको एक्टिंग नहीं आती है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी आप वहां पहुंचे रहोगे, तो या तो वो आपसे पैसे मांगेंगे, पैसे दे दे तो वेल एंड गुड यार, वो अपने पास रख लेंगे। एक्टिंग आपको आती नहीं है, काम तो उनको देना नहीं है, तो भाई पैसे आपके गए और उनका भी काम हो गया कि 4 दिन के बाद आप ही उसको जो है गाली वाली देके वहां जाओगे नहीं, इस तरह से होता है। और दूसरा क्या होता है कि उन्हें ये पता है कि कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो पकाएंगे हमको, लेकिन हमको बोलेंगे कि ऐसा ऐसा, तो उसमें कई उनको काम तो देना नहीं, तो क्या करते हैं 1100 रुपए जमा कर लेते हैं। अब वो दुकान का भाड़ा भी तो देना है, सॉरी ऑफिस का भाड़ा भी तो देना है,
तो इससे क्या होता है कि वो लोग मांग के रख लेते हैं। अब उसके बाद क्या होगा कि भैया मिलेगा काम, नहीं मिलेगा, या ये सब हो जाता है। तो अगर आपसे पैसे मांग रहे हैं तो भाई मत दो, क्योंकि पैसे दे के कोई काम मिलता नहीं इंडस्ट्री में, ठीक है। 1100 रुपया भले आपके लिए मामूली हो गए, लेकिन उनके लिए क्या है, आपके जैसे 10 लोग वहां पहुंच गए तो कितना हो जाएगा, 11,000 हो जाएगा, ठीक है। और 10 लोगों को ऐसे बना लेंगे, समझ जाओ क्या बना लेंगे आप, समझ गए ना। तो इसी के लिए आप चाहे मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास कहीं भी हो, किसी भी ऐसे ऑफिस में जाते हो तो रजिस्ट्रेशन के नाम पे उनको बिल्कुल पैसा मत दो। उनको अपने टैलेंट दिखाओ, अपना कला दिखाओ, अपनी वीडियोस दो, अपने सब कुछ दो, ताकि वो ये सोचे कि ये कलाकार भागना नहीं चाहिए, इस कलाकार को मैं पैसे दूंगा। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूं। आपको हर प्रोडक्शन हाउस में आपकी ऐसी मतलब ऐसा ऑडिशन और ऐसा मतलब वो देना है एक्टिंग का जवाब कि वो कहे कि मैं इस कलाकार को पैसा दूंगा, ना कि वो आपसे पैसा ले। समझ के बात को। चल, रॉर म्यूजिक डिजिटल पूछते हैं, सर प्लीज उस पर वीडियो बनाओ कि किसी को एल्बम सॉन्ग वगैरह बनाना हो तो क्या फिल्म सिटी में शूटिंग करने का चार्ज लगता है, और लगता है तो कितना लगता है। अरे देखिए भाई, फिल्म सिटी जो गोरेगांव है, चाहे वो भारत में कोई भी फिल्म सिटी हो, गोरेगांव हो, दिल्ली हो, आजमगढ़, किधर भी हो यार, वहां पे आप फिल्म शूटिंग करने जा रहे हो या सॉन्ग बनाने जा रहे हो, आपको वहां पे किराया, वहां का रेंट देना ही पड़ेगा। समझ गए। हाँ, अगर सरकारी कोई है, जैसे कि आप फिल्म सिटी में भी जाएंगे तो रेंट आपका कम ही रहता है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और आपको लोकेशन मतलब अवेलेबल रहता है और आप वहां पे अच्छे से शूटिंग कर पाते हो, क्योंकि ज्यादा क्राउड नहीं रहता है। आप मतलब कि आपका क्रू मेंबर ले जाओ और सुरक्षित आप शूटिंग कर पाओगे, ये चीजें होती है। और इसी सुविधा के लिए हर कोई फिल्म सिटी में, मुजीराव फिल्म सिटी में लोग चले जाते हैं, तो वहां पे हर चीज जो है सुविधा मिलती है। कई बार क्या होता है कि आप एक छोटा सा अमाउंट देकर वहां की कई चीजों को भी इस्तेमाल कर लेते हो शूटिंग के लिए, आप समझे। अगर यही चीज क्या है, बाहर जाओगे तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, लेकिन फिल्म सिटी में अवेलेबल होता है और हर किस्म का मिलता है, समझे। आप ऐसे समझो कि गोविंदा की अगर पुरानी पिक्चरें देखोगे जिसमें रवीना टंडन या करिश्मा कपूर का गाना होता है, तो उसमें देखिए रामूजी राव का बहुत दिखाता है उसमें, और अलग अलग लोकेशन दिखाता है, समझे ना बात को। तो उसी प्रकार से वही चीजें वहां पर बेनिफिट होती हैं, लोगों को मिलती हैं। तो भाई अभी कितना पैसा होता है, तो भाई वो उनकी वेबसाइट पे चले जाओ, चाहे गोरेगांव फिल्म सिटी की वेबसाइट पे चले जाओ, वहां आपको पता चल जाएगा कि कितना पैसे लेती है, ठीक है। ऐसे ही सब जगह पे आप पता कर सकते हो इंटरनेट के माध्यम से, और बुक कर लीजिएगा और फिर चले जाइएगा, शूटिंग कर लीजिएगा, और लास्ट में आते समय पैसा पेड कर दीजिएगा ऑफिस पे और अपने रास्ते निकल जाइएगा। MX म्यूजिक सॉन्ग लिखते हैं कि जब प्रोडक्शन वाले पैसे नहीं देते हैं तो मजदूर यूनियन क्या कर रही है, वो किस बात के पैसे लेती है, क्या आप बता सकते हैं। भाई देखिए, इन्होंने सवाल कैसा है कि इसके पहले जो मैं संडे स्पेशल वीडियो में मैंने आपको सुनाया था कि लड़के के साथ हादसा हो गया था, और वो हादसा ये हुआ था कि किसी ने उसको बोला कि हम काम देंगे, आप आ जाओ, और जब वो यहाँ मुंबई पहुंच गया तो उसको जो है पैसे ले लिया और उसको जो है भगा दिया, ठीक है ना, ऐसा हुआ था। वो वाले केस में अगर कह रहे हो तो भाई देखो, ऐसा है कि वो उसमें गलती उस लड़के की थी कि उसने पूरा, एक तो लॉकडाउन में आया, दूसरा सही जानकारी लेके नहीं आया कि आप किसी पर्सनल व्यक्ति से मतलब संपर्क करके आ रहे हो और उसके बारे में कुछ जानते नहीं, पहचानते नहीं उसको, तो तुम चले आ रहे हो। एक ऑफिस होता है, एड्रेस होता, उसकी सारी डिटेल्स आप एक वेबसाइट पे देखते, सब कुछ कंफर्म कर लेते और तब वहां पहुंचते, देखते। अच्छा, ये बात और भी थी कि जब वो वहां पहुंचा, पहुंचने के बाद वहां पैसा उससे छीन लिया गया, समझे। मतलब वहां उसने जो है कि पैसे जो है वो रखा हुआ था, उसने देखा कि ये बेकार आदमी है, लेकिन वहां पे उससे छीना, मोबाइल भी छीनने की कोशिश करा था, लेकिन बच गया मोबाइल, ठीक है, वो अपने घर चला गया। दूसरे केस में क्या होता है कि यहाँ पे प्रोडक्शन जो है यूनियन की बात आई। देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि जो मजदूर यूनियन होता है, अगर आपने असली कार्ड बनाया है, असली मजदूर यूनियन का कार्ड बनाया है, जैसे कि मैंने बताया था FWICE का कार्ड, अगर उस कंपनी का उस यूनियन के साथ में अगर आपने मर्ज हुए जो कार्ड होते हैं, वो कार्ड आपने बनाया, तो वो आपको 100% जो है ना, यूनियन जो है आपका पैसा कहीं भी फंसेगा वो निकालती है। आपको एक बात बता देता हूँ भाई, ये जो मैंने FWICE की बात बताई ना, इस यूनियन का जिन लोगों ने कार्ड बनाया, आज के तारीख में भी उनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। इनका कार्ड स्पॉट बॉय, लाइट डिपार्टमेंट, सेटिंग डिपार्टमेंट, और भी जो है छोटे मोटे और भी जो है राइटर एसोसिएशन, ये सब। अभी आपको बताऊं कि हमारा जो कार्ड है,
जो हमारा जो था वो WICA वेस्टर्न इंडियन सिनेमाटोग्राफर यानी कैमरा अटेंडेंट का भी कार्ड उसमें समावेश हो गया है। तो भाई ये बहुत अच्छी फैसिलिटी देते हैं। कहाँ फंसते हो कि जब आप कोई किसी संगठन का कार्ड बना लेते हो, किसी दूसरे ऐसे पार्टी का बना लेते हो जिसका समावेश नहीं होता, जिसकी जो ताकत नहीं होती है, समझ गए, तो वो आपको ना बेनिफिट देती है और ना इस मामले में कूदती है कि भैया हम जाके आपका। उनका सिर्फ काम क्या होता है कि उनको एक जो है संविधान के हिसाब से एक जो रूल्स जो है वो फॉलो करते हैं और उस हिसाब से उन्होंने क्या है एक संगठन बना रखा है जिसके अनुसार वो अपना एक ID बना देते हैं और उस ID पे आप जो है कि उनके संगठन के सदस्य हो जाते हैं और वो सदस्यता का कार्ड लेकर आप जो है कहीं पे भी काम कर सकते हैं। इसीलिए कई सारे वर्करों का पैसा फंस जाता है क्योंकि वो जो है कार्ड जो होता है ना, उनकी जो यूनियन होती है वो स्ट्रांग नहीं होती है। आप समझ गए। इसके लिए मैं हमेशा जो है ना इस पे वीडियो बनाते रहता हूँ कि आपको जो है सही कार्ड लेना चाहिए, सही यूनियन के साथ में ज्वाइन होना चाहिए, ठीक है। हालांकि अगर आपको सही यूनियन के बारे में और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स मुझे बताइएगा, मैं इस पे और एक वीडियो बना दूं। द रियल रिकेट पूछ रहे हैं भोजपुरी में चाइल्ड एक्टर को काम कैसे मिलेगा। भोजपुरी में भाई, भोजपुरी हो चाहे हिंदी हो, आर्टिस्ट हर लैंग्वेज में काम कर सकता है। पहले ढंग से वो जो भी लड़का है, जो भी बच्चा है, चाइल्ड है, उसको अच्छे से आप सिखाओ पहले, ठीक है। वो अच्छे से काम कर पाएगा कि नहीं। अच्छा चलो ठीक है, आप वो लड़के ने अच्छे खासा सीख लिया है, सब कुछ, उसको काम चाहिए। तो भाई देखिए बहुत सारे ना ऐसे कास्टिंग एजेंसियां हैं जो खासकर बच्चों के लिए है। बहुत सारे जो एड वाले होते हैं, प्रोडक्शन वाले, वो क्या करते हैं, वो सीधा सीधा बोलते हैं भाई हमें एक ऐड के लिए एक लड़का चाहिए या हमें सीरियल के लिए एक लड़का चाहिए। तो भैया उनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो वो क्या करते हैं कास्टिंग डायरेक्टर को दे देते हैं। और कास्टिंग डायरेक्टर मतलब अलग अलग कंपनियां होती हैं, उनके पास बहुत सारे बच्चों का प्रोफाइल होता है, ठीक है। मतलब कास्टिंग एजेंसी के साथ आपको संपर्क करना है अगर आपका बच्चा है। और वो लोग क्या करते हैं कि आपके बच्चे का फोटो और आपके बच्चे का वीडियो रख लेते हैं और वो अपने ऑफिस में लगा के रखे रहेंगे। और उनको जब पता चलता है कि भैया किसी को चाहिए, कहीं किसी सीरियल में लड़का चाहिए या किसी एक्ट में चाहिए या मतलब चाइल्ड आर्टिस्ट चाहिए, तो फिर वो सारे लड़के का जो फोटो है वो दिखाते हैं डायरेक्टरों को और दिखाने के बाद तब उसमें से सेलेक्ट होता है, तब आपको कॉल लगाते हैं। समझे, ये सिंपल सा तरीका है। इसके अलावा आप किधर भी घूमोगे नहीं काम होगा। तो उसकी वीडियो, उसकी प्रोफाइल बनाइए और मुंबई में और भी बहुत जगह पे जो है ना ये जो चाइल्ड कास्टिंग एजेंसियां होती हैं उनके पास दे दीजिए। अब होगा ये कि भैया वहां आप फोटो भेज दोगे, वीडियो भेज दोगे, तो वो आपसे कुछ चार्ज लेंगी। चाहे आपका काम मिले चाहे ना मिले, मंथली चार्ज लेंगी। वो बताएंगे कि भैया इतना चार्ज हमको दो। अगर हम महीने भर में आपके लड़के का प्रोफाइल सब जगह भेजेंगे, उसमें पास हो जाएगा तो भैया आपको कमाई मिलेगी, नहीं मिलेगी तो हमारा चार्ज हमको दे देना। समझे आप। इसी तरीके से आप जो है चाइल्ड एक्टरों को काम मिलता है। और हाँ, एक बार आपका चाइल्ड मतलब एक्टर अच्छे से बन गया तो आपको इन एजेंसी के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। फिर क्या है, डायरेक्ट सब लोग आपका कांटेक्ट कर लेंगे। लेकिन शुरुआत में एक बार इस तरह का काम करना पड़ेगा। बच्चों के लिए खास कर बता रहा हूं, ठीक है। यही होता है भाई, बाकी आप कितना भी जुगाड़ लगा लो, ठन गोपाला। हाँ, अपने बच्चे को काम दिलाने के लिए किसी प्रोडक्शन वालों को ज्यादा माल मत देना। मैं तो कहूंगा देना ही नहीं। आपके बच्चे में अगर टैलेंट है तो वो आगे बढ़ेगा, उसकी प्रोफाइल आगे जाएगी। लेकिन आपने इस बच्चे के भविष्य बनाने के लिए कहीं किसी को पैसा दिया तो मैं आपको गारंटी बता रहा हूं वो प्रोडक्शन वाला ना आपके पैसे रिटर्न देगा, ना आपके बच्चे को काम देगा। ये बात ध्यान रखना, समझ लेना। बच्चे में टैलेंट होना चाहिए, बस। बच्चे में टैलेंट निकला तो 100% वही प्रोडक्शन वाला जो आपसे पैसा मांग रहा था वो पैसा नहीं मांगेगा। वो कहेगा मुझे ये बच्चा चाहिए अगले एक्ट के लिए, ताकि मैं इस बच्चे से कुछ कमा पाऊंगा कमीशन के तौर पे, ठीक है। वो भी जो कास्टिंग एजेंसी वाले होते हैं ना, उनको भी दिल में ये लगता है कि हमारे पास 10 ऐसे बच्चे हों जो टैलेंटेड हो, ताकि हमें कॉल आए कि हमें आपके एजेंसी से लड़का चाहिए। समझे बात को। ऐसा नहीं कि सब लूटने के लिए खड़े होते हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग जबरदस्ती करते हैं कि ज्यादा धन होता है वो दे देते हैं, तो वो लोग ले लेते हैं। समझ गए कहानी। दीपेंद्र मेहरा लिखते हैं, नमस्कार रामा भाई, मैं नेपाल से हूँ। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपका वीडियो बहुत देखता हूँ, मैं भी आना चाहता हूँ और एक्टिंग क्लास ज्वाइन करना चाहता हूँ, लेकिन फ्रॉड लोगों से बहुत डर लगता है। अगर आप जैसे, अरे भाई जिंदगी में मतलब देखिए दोस्त, मैं बता देता हूँ आपको, धर्मेंद्र मेहरा जी, मैं आपकी मदद के लिए हमेशा आगे रहूंगा और इसी प्रकार से आपकी जानकारी के लिए वीडियो बनाता रहूंगा। आपने मेरा नंबर यहाँ मांगा है,
आपका मेल आईडी भी आपने भेजा है। तो देखिए ऐसा है कि मेरा नंबर वीडियो में है, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे ना तो मेरी जो है इस चैनल के अंदर एक वीडियो है जहां पर मेरा नंबर सामने दिखाई देता है, ठीक है। कई लोग ऐसे हैं कि फटाक से उनको नंबर मिल जाता है और आप जैसे लोगों को नंबर नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आप थोड़ा वीडियो देखिए, वहां से आपको 2 चीजें होंगी, एक तो जानकारी भी आपकी बढ़ेगी, ठीक है, और दूसरा वो नंबर भी आपको मिल जाएगा। बाकी मैं आप जैसे धर्मेंद्र भाई जो भी है ना मेहरा जी, आपके जैसे मेरे सारे फ्रेंड जितने लोग सब्सक्राइबर हैं वो सब मेरे लोग हैं और मैं ये जानकारी किसी पर्सनल किसी को नहीं देता हूँ, सब आपके लिए यहाँ पर जो है ना दे देता हूँ। जितने लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं सबको जो भी अपडेट आता है, जो भी जानकारी आती है, मैं सबको दे देता हूँ। पर्सनल मैं किसी के लिए रखता नहीं हूँ, ठीक है, और सबका साथ दे रहा हूँ, ये मत ध्यान रखना। अब आपके ऊपर होता है कि भैया आप इस जानकारी को कैसे लेते हैं और कैसे अपने जीवन को सफल बनाते हैं, ठीक है। मैंने तो सारी जानकारी आपको दे दी। तो भैया उम्मीद है कि आज ये जानकारी वाली वीडियो यानी संडे स्पेशल वीडियो अच्छी लगी होगी। और हाँ, किसी का सवाल छूट गया होगा या पूछना है तो भाई एक काम करो, कमेंट बॉक्स में जाओ, हैशटैग लगा के सवाल पूछ लो। इसी तरह से मैं हर संडे जवाब देता हूँ। तो चलिए आप भैया मुस्कुरा के एक लाइक दे दो भाई, लाइक दे दो। इतनी देर तक वीडियो देखे हो तो लाइक दे ही दो और साथ में बताओ कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना मेरी वीडियो को ढूंढते रह जाओगे पक्का। तो सब्सक्राइब कर लो। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।